अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां लगातार 4 घंटे की मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की कमियों को बेपर्दा कर दिया है। राम जन्मभूमि रेलवे स्टेशन, श्री राम चिकित्सालय से लेकर मोहल्लों की गलियों तक जलभराव की समस्या ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। विशेषकर रेतिया से निषाद नगर वार्ड में पानी पूरी तरह घुस गया, जिससे लोगों को गंदे और बदबूदार पानी के बीच भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे गलियां, सड़कें और घर के आंगन में पानी भरा हुआ है। नगर निगम द्वारा अधूरे नाले निर्माण और पानी के बहाव का सही इंतजाम न होने से समस्या और बढ़ गई है। बारिश खत्म हो जाने के बाद भी नाले का निर्माण पूरा न होना निगम की उदासीनता को दर्शाता है। ग्रामीण इलाकों में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोग आवाजाही में दिक्कतों से जूझ रहे हैं। हालांकि किसानों के लिए यह बारिश फसल के लिहाज से राहत लेकर आई है, लेकिन शहरवासियों के लिए यह नगर निगम की व्यवस्थापना में बड़ी विफलता साबित हुई है। अब देखना यह है कि नगर निगम और प्रशासन जलभराव की इस समस्या से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं। अब 3 महीने से शिकार हो रहे हैं और ये तीसरी बार पानी है। तीसरी बार ये भर चुका है। 2 बार तो खुलवाया, तीसरी बार मैंने खुलवाया खुद आके, जो अपने सफाई कर्मचारी बुलवा के जो है मैंने खुलवाने काम किया है। इससे पहले मैंने महानगर जी को, महापौर जी को यह भी बताया था। इससे पहले भी हमने नगर आयुक्त साहब को भी बताया था और जैसी भी आई थी, मतलब जो है उससे पहले हम सफाई कर्मचारी बुलवा के जो इसको खुलवा दिए थे। क्या समस्या आज हो रही है? आज भी पानी भर गया, आधे मोहल्ले में भर गया, लोगों के घर में घुस गया। हमको फोन आया, कई फोन आया, तब भाग के हमको आना पड़ा। इस हालत में मुझे खुद आना पड़ा यहाँ पर, जो है सबकी परेशानियां देखते हुए। भाग गया है। हाँ, मतलब आता जाता है, मतलब काम करता है, लेकिन बहुत लापरवाही से काम कर रहा है। 3 महीने से कार हो रहे हैं। कौन से काम हो रहा है यहाँ पर? ये पुल वाला जो बन रहा है, कौन सा पुल है? ये परिक्रमा मार्ग पे है, रेतिया निषाद नगर पुल बन रहा है। वो काम अधूरा कर रहा है, ठीक से काम कर नहीं रहा है। यही समस्या है। कौन कंपनी करा रही है? कंपनी तो ध्यान नहीं आ रहा। क्या नाम आपका है? जी, अमन निषाद, पार्षद प्रतिनिधि निषाद नगर। 3 घंटे में ये हाल है। अगर दिन भर बारिश होगी तो हम लोगों का क्या होगा? घर में अभी तक पानी पूरा बराबर भर गया है। राशन पानी सब अंदर बुड़ गया है पानी से। अब कहाँ तक जाएंगे? अभी 2-3 घंटे में ये हालत, दिन भर पूरा बरसेगा तो पूरा हमारे लोगों का घर बुड़ जाएगा। वो हिसाब से हमारे बच्चे जो है छोटे छोटे कहाँ जाएंगे? सबको छत पे लेके जाए, कितने लोगों को लेके जाएंगे? 10,000 आदमी यहाँ पर है मान लीजिए, और यहाँ का ठेकेदार है, पता नहीं कैसा पुल बनवा रहा है। अभी 3 महीना हो गया, 3 महीने में इसका कोई कुछ नहीं कर पाया है। अभी नाला सही से नहीं निकल रहा है पानी नाले से। अब ऐसा दिन भर बारिश होगी तो पूरा बुड़ जाएगा। क्या नाम आपका? करण निषाद। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शहर के चर्चित रोबोट रेस्टोरेंट के नाम पर फर्जी कूपन बेचने का मामला उजागर हुआ है। साकेत महाविद्यालय के सामने स्थित रोबोट रेस्टोरेंट के प्रबंधक ने आरोप लगाया, साई एंड इंडियन हॉस्पिटैलिटी सर्विस नाम की एक संस्था ने उनके नाम का दुरुपयोग करते हुए बिना अनुमति के 1,800 रुपये में फर्जी कूपन बेचने का कार्य शुरू कर दिया। इस कूपन के जरिए ग्राहकों को 4 से 5,000 रुपये तक का मुफ्त भोजन देने का झांसा दिया गया था, लेकिन जब कुछ ग्राहक इन कूपनों को लेकर रेस्टोरेंट पहुंचे तो स्टाफ के पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी। रेस्टोरेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिकेत श्रीवास्तव और मैनेजर माविया अब्दुल्ला ने तुरंत जांच शुरू की और सभी फर्जी कूपनों पर रोक लगा दिया। इसके बाद ऑनलाइन पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई और संबंधित संस्था के खिलाफ FIR दर्ज की मांग की गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। ये कूपन हमारे कंपनी के नाम से प्रिंट करा करके मार्केट में साई एड इंडियन हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विसेज, ये लोग का कंपनी है। ये लोग मार्केट में बिना कोई बॉन्ड एग्रीमेंट के, बिना कोई सिग्नेचर के, कराए बगैर ये मार्केट में शॉप टू शॉप जा करके सेलिंग करते हैं, ठीक है। और उसमें ये बताते हैं कि आप ये जाइए लेकर के कंपनी में, वहाँ आप फ्री का 3,000 का 4,000 का खाना खा सकते हैं। और उसमें उन्होंने 1,800 रुपये में इतने सारे प्लान्स बता दिए हैं कि पब्लिक भी जो है कि उनको ये लगता है कि हमको इतना सारा ऑफर्स मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो सोचते हैं यहाँ जा करके आगे खाएंगे, ठीक। और फिर जब उन्होंने ऐसा किया और कुछ दिन तक जैसे कुछ गेस्ट यहाँ आए भी हैं, वो कूपन का यूज़ किए और स्टाफ को हमारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये पूरा बाकायदे इस तरीके से प्रिंट कराया गया है जिससे वो समझते थे कि हमारी कंपनी का हो सकता है। फिर जब यहाँ पे हम आए, ठीक, यहाँ पे हमने देखे ऐसे सारी चीज़ें चल रही थी, यहाँ इतने कूपन है। फिर हमने आगे इन्फॉर्म किया कि यहाँ ऐसी चीज़ें चल रही है
क्योंकि फिर जैसे गेस्ट आता है यहाँ पे कूपन लेकर के, उस टाइम जब चला तो हम ये नहीं उनको कह सकते हैं कि आप यहाँ से उठ के चले जाइए, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं, हमारे कस्टमर हैं। हाँ, हमने उनके कूपन एक्सेप्ट करवाए, ठीक है। और जाने अनजाने में ये चीज़ें स्टाफ ने की और बिना कोई इन्फॉर्मेशन के फिर जब हमने आगे बताई ये सारी चीज़ें, पूछा, तो वहाँ से पता चला कि ऐसा कोई एग्रीमेंट, कोई बॉन्ड नहीं हुआ है, कोई कूपन मार्केट में नहीं दिया गया है। ऑल ओवर इंडिया में 8 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और ये 2 सालों से ये है कंपनी, इस कंपनी में कोई ऐसी स्कीम नहीं निकाली गई है, ठीक। उसके बाद जब वहाँ से बताया गया कि ये सब फ्रॉड हो रहा है, तो हमने मार्केट में ब्लॉगर्स से 25 से ज़्यादा ब्लॉगर्स हमने लगवा दिया है कि ये आप उसने स्टोरीज़ पे लगाइए कि ये फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे, आप प्लीज़ कूपन परचेज़ ना करिए, उनके झांसे में मत आइएगा, ठीक। ऐसा हमने किया। उसके बाद हमने बाहर गेट पे नोटिस लगवाना स्टार्ट कर दिया हर जगह मार्केट में। हम खुद कॉल करके गेस्ट जैसे पूछता है कि वैलिड है कि नहीं, तो हम उनको समझाते हैं कि वैलिड नहीं है सर, वो फ्रॉड है, वो फ्रॉड आपके साथ कर रहे हैं। और इनके कंपनी वाले ने कुछ ऐसा भी गेस्ट के साथ किया है बाहर शॉप टू शॉप पे जाके, किसी को ये 1500 का बेचते हैं, किसी को 1800 का बेचते हैं, किसी को 1000 का भी बेचा है, ऐसा उनका कहना है, ठीक। कब से हो रहा है कि 20 दिनों से ऐसा लगभग चल रहा है। देखिए कूपन का जैसे जिस हिसाब से गेस्ट आ रहे हैं, जिस हिसाब से बोल रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, हमारे अंदाज से 400-450 से ज़्यादा कूपन मार्केट में बिक चुके हैं। इसकी शिकायत हमने ऑनलाइन FIR कर दिया है। रिसीविंग यहाँ कैफ़े, हम साइबर कैफ़े हमने जाके करा दिया है, शाम तक रिसीविंग आ जाएगी। और हम कोतवाली में भी जाकर के सारी चीज़ें वहाँ हमने रखी है। ये सब हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ों को, जैसे कि जिन्होंने ये बेचा है गेस्ट ने, वो उनको कॉल करें, उस पर उन्होंने नंबर अपना पीछे दिया हुआ है, कूपन के पीछे नंबर दिया है। कुछ लोग कॉल उठाते भी हैं, तो आप उनको कॉल करिए, उनसे जिनसे आपने ख़रीदा है उनसे आप रिफ़ंड मांगिए अपना, क्योंकि वो कूपन यहाँ इस कंपनी से नहीं खरीदे हैं, ना इस रेस्टोरेंट से ख़रीदे हैं ये, ठीक है। तो वो आप उनसे खरीदो, हमारे रेस्टोरेंट का रेपुटेशन ना ख़राब करें, हमारे रेस्टोरेंट का नाम ना ख़राब करें मार्केट में। चल रहा था सर, ये सारी चीज़ें नहीं चलाई जा रही थी और बिना कोई इन्फॉर्मेशन की ये सारी चीज़ें यहाँ मार्केट में ऐसा किया गया है। आपके होटल जी, द येलो हाउस रोबोट रेस्टोरेंट। ये कहाँ पर स्थित है? ये अयोध्या में साकेत कॉलेज के सामने। जी, प्रेस कर रहे हैं, कौन है आप? हाँ जी, आप होटल के मैनेजर हैं यहाँ पे। जी, माविया। समस्तीपुर के ताजपुर नगर परिषद वार्ड संख्या 27 में लगभग 10 दिनों से पानी आपूर्ति ठप रहने के कारण नाराज जनता ने आज गांधी चौक पर NH 28 को जाम कर दिया। वार्ड के राजद नेता और प्रभावी प्रतिनिधि दीपक लाल यादव निरहुआ ने 10 सितंबर को नगर परिषद कार्यालय में लिखित तहरीर दी थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई तो जनता को सड़क पर उतरना पड़ा। करीब घंटे तक हाईवे जाम रहा, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। मौके पर पहुंचे मुख्य पार्षद पति संतोष चौधरी ने लोगों को आश्वस्त किया कि तुरंत पानी की आपूर्ति बहाल की जाएगी। इसके पश्चात उनके आश्वासन और दीपक लाल के आग्रह पर जनता ने जाम हटाया। इस विरोध प्रदर्शन में अजय दास, माले नेता सुरेंद्र प्रताप सिंह, ब्रह्मदेव सिंह, विनोद राय, मुकेश मेहता, रुदल राय, सुशील कुमार, राजद नेत्री रूबी यादव निरहुआ समेत दर्जनों स्थानीय लोग मौजूद रहे। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आगे और बड़ा आंदोलन होगा। कहाँ पानी की समस्या है? कै दिन से? आपका नाम? कहाँ पानी की समस्या है? किस जगह पर? पानी का समस्या है हमारे नगर परिषद 27 वार्ड ताजपुर नगर परिषद में काट टेक देंगे, हमारा जनता पूरा गरीब। कब से पानी बंद है? खाने के लिए 10 दिन से बंद है, जनता प्यासा है पानी के। और इसीलिए यहाँ हुआ है जाम। आपका नाम? मेरा नाम अमिता कुमारी। मैं समस्तीपुर समाहरणालय काम से आया हूँ और आप पत्रकार का सवाल बिल्कुल सही है कि ताजपुर में लगातार नल जल की समस्या रही है। प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं किया जाता है और उपभोक्ताओं को जलापूर्ति नहीं हो पाता है। नगर परिषद को कहने के बाद नगर परिषद से पीएचडी के पास भेजा जाता है, पीएचडी को कहने के बाद नगर परिषद के पास भेज दिया जाता है। माने कहीं भी समस्या का समाधान नहीं होता है। और मुझे भी जानकारी मिली है कि आक्रोशित उपभोक्ताओं ने ताजपुर के गांधी चौक को जाम कर दिया है और लगभग 10-12 दिन से ताजपुर नगर परिषद के वार्ड 27 में नल जल की समस्या है।
प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं होने के कारण जलापूर्ति बाधित है। अब तो जानकारी है कि लोगों को चापाकल वगैरह भी अब नहीं रहा। वैसी स्थिति में लोग आधा किलोमीटर दूर जा कर के पानी का उपाय करते हैं। लगातार जानकारी मिली कि वार्ड पार्षद के द्वारा जो अशोक राय हैं नगर प्रशासन को कहा गया, लेकिन नगर प्रशासन पल्ला झाड़ लेता है कि पीएचडी देखेगा और पीएचडी पल्ला झाड़ लेता है कि नगर परिषद देखेगा। ऐसी स्थिति में नल उपभोक्ता काफ़ी परेशान है और परेशान लोगों ने ताजपुर गांधी चौक को जाम किया है। मैं भाकपा माले की ओर से इस जाम का समर्थन करता हूं और पीएचडी से, नगर प्रशासन से, जिला प्रशासन से यह मांग करता हूं कि सिर्फ वार्ड 27 का ही मामला नहीं बल्कि पूरे नगर परिषद ताजपुर में, अन्य नगर परिषद में, अन्य नगर निकाय में भी जो मीटर रिचार्ज करने का मामला है इसको कोई एक विभाग देखे, या तो पीएचडी देखे और नहीं तो नगर परिषद देखे और लोगों की समस्या का समाधान हो। सुरेंद्र प्रसाद सिंह। बिहार के वैशाली जिला के महुआ विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर है, जहां AIMIM नेता बच्चन ने जनसंपर्क अभियान चलाते हुए सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गुरुवार को बच्चा राय ने कुसहर, समसपुरा और चकम जाहिद गांवों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की और AIMIM पार्टी के उद्देश्यों की जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महुआ विधानसभा की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और मूलभूत आवश्यकताओं की कमी को लेकर प्रशासन पर निशाना साधा। बच्चा राय ने दावा किया कि उनकी पार्टी इन समस्याओं का समाधान करेगी और महुआ क्षेत्र का समग्र विकास AIMIM की प्राथमिकता में है। उन्होंने जन समर्थन जुटाने की अपील करते हुए कहा कि पार्टी का जनसंपर्क अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें सुनील कुमार शाह, शंकर कुमार, नरेश कुमार, मोहम्मद शकील, मोहम्मद आजम और सुशीला देवी समेत दर्जनों लोग शामिल थे। समर में ऑलरेडी आज की परिस्थिति से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। गणतंत्र की जयंती वैशाली की महुआ सरजमी पे समसपुरा पंचायत की पावन धरती पर आज मैंने ऑलरेडी जनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया है, क्योंकि सुबह से बरसात का सिचुएशन था और जैसे जैसे चुनाव प्रक्रिया नज़दीक आ रही है लोगों में ऑलरेडी उत्तेजना, एक जागृति आ रही है। हमने जो चुनाव का संकनाद किया था, एक नया आगाज किया है कि महुआ में बदलेगा, बिहार बदलेगा, महुआ में परिवर्तन की दौड़ है। सब लोगों को ऑलरेडी, सब लोग की इच्छाएं हैं कि यहाँ परिवर्तन स्थिति हो, महुआ का स्थानीय बेटा महुआ का नेतृत्व करे। बाहरी को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया। अब कोई बाहरी यहाँ नहीं दिखेंगे और न ही किसी भी तरह से ऑलरेडी महुआ वासी को धोखा दे पाएंगे। महुआ के आवाम में एक नई उत्तेजना जागृत हो चुकी है। मैं महुआ का नेतृत्व AIMIM से करने आया हूँ और आशा, उम्मीद ही नहीं 110% यकीनन विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार महुआ की स्थिति और परिस्थिति को बदल कर रख दूंगा। आवाम की यही निर्णय, यही चेष्टा है कि महुआ का स्थानीय बेटा ही महुआ का नेतृत्व करे। बाहरी पर ऑलरेडी विश्वास करके महुआ ने ऑलरेडी बार बार धोखा खाया है। इसलिए इस बार निर्णय सार्थक और संकल्पित है कि इस बार महुआ का स्थानीय बेटा, मैं बच्चा राय भी ही महुआ का नेतृत्व करूँगा और महुआ के उत्तर विकास के लिए हम संकल्पित है, तटस्थ है और ये संकल्प आवाम की इच्छा के अनुरूप ही कार्य करने के लिए हम संकल्पित है। आवाम की इच्छा भी है ऑलरेडी। हमने कहने मतलब जिन लोगों ने को बार बार महुआ ने मौका दिया, किसी के कहने पर, किसी के ऑलरेडी लुभाने पर, लेकिन महुआ वासियों को बार बार धोखा खाने का मौका मिला। यहाँ स्थानीय नेतृत्व करने वाले जिन लोगों ने पहले नेतृत्व किया उन्होंने भी महुआ को लूटने का कार्य किया। विकास की कोई मुद्दा ही नहीं उठा। आज जो स्थिति महुआ के गिरा गई है, ये यहाँ पुराना नगर पालिका होने के बावजूद भी महुआ का उत्तर विकास नहीं हो चुका। महुआ स्टेट हाईवे से जुड़ा हुआ है, नेशनल हाईवे से जुड़ने की स्थिति रही तो भी महुआ के उत्तर विकास के लिए लोगों को आज भी बहुत सारे कार्यों के लिए हाजीपुर की रोक करना पड़ता है। आवागमन की जो सुविधा है महुआ में, जो बिजली, पानी और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाई है, उस सब के लिए हम संकल्पित है। शैक्षणिक क्षेत्र में महुआ के उत्तर विकास की जहाँ तक बात होगी, शिक्षा के क्षेत्र में एक नई जागृति आएगी। घर घर में शिक्षा का अलग जाएगा। एजुकेशन इज द नेशन ऑफ पिलर की बात है, उसकी वास्तविक स्थिति महुआ में देखने को मिलेगी। जो कार्य 50 वर्षों में ऑलरेडी नहीं हो पाया है, मेरे विधायकी काल में 5 वर्षों में महुआ की स्थिति को बदल कर रख दूंगा, ये मेरा वादा है। यहाँ
मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 16 वर्षीय नाबालिग ने खुद के अपहरण की फर्जी कहानी रच डाली। वजह थी ऑनलाइन गेमिंग के हारे गए पैसे। 14 सितंबर को परिजनों ने थाने में अपने बेटे के अपहरण और फिरौती की सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया। टेक्निकल सर्विलांस और अन्य माध्यमों से पुलिस ने किशोर को मेरठ से सकुशल बरामद कर लिया। जब पुलिस ने किशोर से पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि वह ऑनलाइन गेमिंग में काफ़ी पैसे हार चुका था। डर और शर्मिंदगी के चलते उसने खुद के अपहरण की झूठी कहानी बनाई और परिजनों से ही फिरौती की मांग की। जांच के दौरान किशोर के मोबाइल में कई ऑनलाइन गेमिंग ऐप पाए गए, जिससे उसके डिटेल लेन देन का भी पता चला। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार वर्मा ने किशोर को सकुशल उसके परिजनों को सुपुर्द किया और कड़ी समझाइश भी दी कि वह दोबारा ऐसी गलती ना करे। क्या पूरा मामला है सर? जैसा कि आप जानते हैं कि कल बुढ़ाना में एक किशोर है जो कि 15 से 16 साल के बीच में है, अपने माँ बाप से ही कॉल करके जो है पैसे मांग रहा था और 4 करोड़ रुपए मांग रहा था। आप सोच सकते हैं 4 करोड़ रुपए अपने माँ बाप से मांगना, और 4 से करोड़ से फिर उसके बाद 50 लाख पे भी आ गया था। तो इसमें जो है पुलिस टीम हमारी सच्चो बुढ़ाना सीओ बुढ़ाना तत्काल इसमें सूचना के आधार पर तत्पर हुए। तदनुसार तत्काल कार्रवाई करते हुए लड़के को जो है बुढ़ाना से जा करके मेरठ स्टेशन पर ये उसका लोकेशन था, उस पर बरामद किया गया इसको। और बाद में पता चला पूछताछ से, जब इनके पिता ने बताया, जो मदन सिंघल जी हैं, उन्होंने बताया कि मेरा बेटा कुछ ऑनलाइन गेम वगैरह खेलता है और थोड़ा सा रास्ते से हल्का सा भटक गया है, जिसके वजह से चीज़ें पैदा हो रही थी। आज उसका मोबाइल वगैरह भी चेक किया गया तो उसमें ऑनलाइन गेमिंग इत्यादि पाया जा रहा है तथा कई तरह के ऐप्स डाउनलोड किए गए हैं, जिससे लग रहा है कि लड़का जो है, मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि गार्जियंस अपने बच्चों पर मोबाइल अगर दे रहे हैं तो क्या कर रहा है जरूर उस पर मॉनिटर करें। अदरवाइज इस तरह से घटनाएं, और माँ बाप कितने परेशान थे उनके, और खुद ही कह रहे हैं सर गलती हो गई है, हम कार्रवाई नहीं चाहते हैं। मेरा चूँकि बहुत ही किशोरावस्था बच्चा भी 15-16 साल का है, तो इसमें उनको चेतावनी दी गई है ताकि जो है कोई इस तरह से काम ना करे। बाकी वो कह रहा है कि मैं किसी फ्रॉडलेंट से उसका फ़ोन पर बात भी हो रही थी, जिसके आधार पर जो है इस तरह की चीज़ें वो सीख करके जो है इस तरह से अपने माँ बाप से बात करके पैसे मांग रहा था। तो इस पर पूरी जांच अभी भी की जा रही है। साथ ही साथ अभी माँ बाप की सुपुर्दगी में बच्चे को दे दिया गया है और हिदायत दी गई कि उसके साथ कोई ऐसा कार्य न करे जिससे कि वो कोई अनहोनी की बात हो सके। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि निश्चित तौर से अपने बच्चे पर निगरानी भी रखें ताकि कोई भी विपरीत स्थिति पैदा ना हो। मैं निश्चित तौर से आपके माध्यम से दोबारा कहना चाहूँगा कि सभी गार्जियंस जो बच्चे किशोरावस्था से ऊपर पहुँच रहे हैं, उन पर मोबाइल अगर दे रहे हैं या तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, UPI का कोड वगैरह सब बता रखे हैं उसको, ये उनके पिताजी, जिससे वो पैसे का लेन देन भी अपने मोबाइल के माध्यम से 20 लाख ट्रांजैक्शन दिखाई देता है। तो अपने बच्चों पर अगर कुछ दे रहे हैं, खासकर मोबाइल से या बैंकिंग सिस्टम का, तो निश्चित नज़र रखें, अन्यथा विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सर कोई फ़ोन हैकिंग का भी मामला सामने आया था सर? अब इसकी जाँच हुई, मैं अपनी पूरी टीम को दिया हूँ कि वास्तव में क्या इसमें हैकिंग, तो उन्होंने कुछ ऐप डाउनलोड इस लड़के ने किया है जिस पर जांच की जा रही है। धन्यवाद सर। अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना अंतिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि कानून पर केवल बेहद दुर्बल मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है। हालांकि कुछ धाराओं पर रोक लगाई गई है। इस फैसले का स्वागत करते हुए हनुमानगढ़ी के संत राजू दास ने एक वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यह रोक वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में लगाई गई पारदर्शिता के लिए सकारात्मक है। संत राजू दास ने बताया कि कुछ लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यह बिल दबे पिछड़ों और वंचित मुसलमानों के हित में है और भारत के संविधान के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हुए कहा कि इस बिल में मुसलमानों के लिए कई बड़ी सुविधाएं दी गई हैं, जो अब वक्फ बोर्ड के कामकाज को और पारदर्शी बनाएगी। वक्फ एक्ट संशोधन बिल पर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद, आभार, धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से इस बिल का कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोग ही विरोध कर रहे हैं, बाकी पारदर्शिता इतना सुंदर इस बिल में लाया गया है जिसमें दबे कुचले शोषित वंचित मुसलमानों को भी लाभ मिलेगा।
और जिस प्रकार से एक भारत के जो संविधान है उस संविधान के अनुरूप कार्य हो पाएगा। नहीं तो पहले स्थिति परिस्थिति यह हुआ करता था कि अगर किसी ने आपत्ति कर दिया तो आपत्तिकर्ता के पास ही मैं अपना अर्जी लेकर जाना पड़ता था। लेकिन अब मैं मोदी जी को साधुवाद देता हूँ, ये बिल आया और इस बिल में तमाम प्रकार से सुविधाएं दी गई है, तमाम प्रकार से सहूलियतें प्रदान करने की योजना रचना बनाया गया है, तमाम प्रकार से दबे कुचले शोषित वंचित उन मुसलमानों को कल्याणकारी योजना के अंतर्गत उस जगह को लाया जाएगा। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ और कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। हापुड़ में आज मेरठ लोकसभा क्षेत्र से सांसद और मशहूर अभिनेता अरुण गोविल का दौरा रहा। सांसद अरुण गोविल हापुड़ स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान क्षेत्र के सभी ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं सांसद के समक्ष रखी। अरुण गोविल ने लोगों को ध्यानपूर्वक सुना और भरोसा भी दिया कि उनकी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखकर जल्द से जल्द समाधान कराया जाएगा। सांसद ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है और सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। हाँ, ये कई दिन से एक्चुअली चल रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदार कोई इस तरह का आरोप जो है ना वो आया नहीं है। पहली बात तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने जो करना था वो हमने कर दिया, ठीक है ना। अब एक बात और भी है कि एक व्यक्ति को हमने या एक देश को हमने ऑलमोस्ट उसकी जगह हमने दिखा दी है। अब पहली बात तो खेल है। खेल में नॉर्मली ये कहा जाता है कि उसको खेल भावना से खेलना चाहिए, उसमें दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो उसने किया था पाकिस्तान ने उसका जवाब भी हम उसे दे चुके हैं। तो दो बातें होती हैं, या तो हम उसी बात को उसी चीज़ को हम खींचते रहें, अंत तक ले जाएं हम उसको, या ये है कि वो जो काम था वो हमने पूरा कर दिया, ख़त्म कर दिया, अब हम उसको कूल डाउन भी कर सकते हैं। तो कोई भी जिम्मेदार बयान जो है ना वो इसके लिए नहीं आया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय, और या फिर पूरे देश से कोई एक आवाज़ उठे। अगर पूरे देश से आवाज़ उठती कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, या हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अगर ये आवाज़ आती कि नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे देश से ये आवाज़ नहीं आई है, ये एक आध जगह से कहीं आई है। इसका मतलब ये है कि इस पर बहुत ज़्यादा आप ये पर्सनल व्यू भी हो सकता है किसी का। पूरे देश का व्यू मुझे लगता नहीं है कि इस समय ये है। सोशल मीडिया पर बाइकआउट देखने को मिलता है। हाँ, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बाइकआउट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया भी इंडिविजुअल होता है ना। हम अपने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, लेकिन वो उस तादाद में नहीं है जिस तादाद में हम ये मान लें कि पूरा देश इसके अगेंस्ट है। हाँ, ये कई दिन से एक्चुअली चल रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदार कोई इस तरह का आरोप जो है ना वो आया नहीं है। पहली बात तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने जो करना था वो हमने कर दिया, ठीक है ना। अब एक बात और भी है कि एक व्यक्ति को हमने या एक देश को हमने ऑलमोस्ट उसकी जगह हमने दिखा दी है। अब पहली बात तो खेल है। खेल में नॉर्मली ये कहा जाता है कि उसको खेल भावना से खेलना चाहिए, उसमें दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो उसने किया था पाकिस्तान ने उसका जवाब भी हम उसे दे चुके हैं। तो दो बातें होती हैं, या तो हम उसी बात को उसी चीज़ को हम खींचते रहें, अंत तक ले जाएं हम उसको, या ये है कि वो जो काम था वो हमने पूरा कर दिया, ख़त्म कर दिया, अब हम उसको कूल डाउन भी कर सकते हैं। तो कोई भी जिम्मेदार बयान जो है ना वो इसके लिए नहीं आया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय, और या फिर पूरे देश से कोई एक आवाज़ उठे। अगर पूरे देश से आवाज़ उठती कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, या हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अगर ये आवाज़ आती कि नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे देश से ये आवाज़ नहीं आई है, ये एक आध जगह से कहीं आई है। इसका मतलब ये है कि इस पर बहुत ज़्यादा आप ये पर्सनल व्यू भी हो सकता है किसी का। पूरे देश का व्यू मुझे लगता नहीं है कि इस समय ये है। सोशल मीडिया पर बाइकआउट देखने को मिलता है। हाँ, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बाइकआउट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया भी इंडिविजुअल होता है ना। हम अपने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, लेकिन वो उस तादाद में नहीं है जिस तादाद में हम ये मान लें कि पूरा देश इसके अगेंस्ट है। अभी जो सीनियर खिलाड़ी है हापुड़ से बड़ी खबर है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक खास बैठक का आयोजन किया गया। ज्ञानलोक स्थित अपने आवास पर भाजपा क्षेत्रीय महामंत्री विकास अग्रवाल ने इस
अवसर पर एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें संघ और भाजपा से जुड़े तमाम संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में संघ और भाजपा को और अधिक मजबूत करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। वक्ताओं ने कहा कि अगर देश आज आगे बढ़ रहा है तो उसमें आरएसएस का अहम योगदान है। उन्होंने 1925 से लेकर अब तक देश सेवा में निरंतर कार्यरत रहे हैं और भविष्य में भी राष्ट्र हित के कार्य करता रहेगा। सभी प्रतिभागियों ने अपने विचार साझा किए और देश निर्माण में संघ की भूमिका को सराहा। मेरा नाम डॉक्टर प्रेमपाल सिंह शास्त्री है। गुरुकुल महाविद्यालय करतारपुर में प्राचार्य के पद पर कार्य कर रहा हूँ। आज मैं डॉक्टर विकास सिंह के यहाँ पर आया सहसा किसी कार्य से। यहाँ पर बैठक को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। ये जन जागृति का कार्य है। शताब्दी अर्थात संघ को स्थापित हुए 100 वर्ष हो गए, इसे शताब्दी कहते हैं। और जब कोई कार्य होता है, पहले होती है रजत जयंती 25 वर्ष की, फिर स्वर्ण जयंती 50 वर्ष की, हीरक जयंती 75 वर्ष की, और जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं इसे कहते हैं शताब्दी। तो संघ ने, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जो आज समाज की पद्धति है उसी पद्धति पर कार्य किया। राष्ट्र की आज़ादी के लिए, स्वाधीनता के लिए आरएसएस ने त्याग और बलिदान दिया। और आज भी देश के अंदर अगर कोई राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ा रहा तो सबसे बड़ा संगठन आज समाज पहले था, अब आज समाज थोड़ा शिथिल हो रहा है, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ही बड़ा कार्य कर रहा है। उसी से प्रेरणा पाकर वीर सावरकर जैसे अनेक नौजवान देश के लिए कार्य करते रहे हैं। देश वंश जनैकोपि कायवाचित संशय ये नो कृतय पुंसा तस् जन्म निरर्थकम। जिसने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया, ऐसे व्यक्ति का जन्म लेना व्यर्थ है। और जब हम देश के लिए कार्य करते हैं तो शरीर तो मरण धर्म है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। हर प्राणी आता है, संसार छोड़ना पड़ता है, किंतु इस मरण धर्म शरीर अधिकाधिक 100 वर्ष चल जाता है, थोड़ा अधिक भी चल जाता है, परंतु कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है। परंतु इसके विपरीत जो कीर्ति रूपी शरीर है, हमारा त्याग और बलिदान है, वो अनुप्राणित करता लाखों वर्ष तक। जैसे रामचंद्र जी को गई, अब लाखों वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी राम जनमानस के अंदर जीवित हैं। श्री कृष्ण जी को 5000 से अधिक वर्ष हो गई, आज भी जनमानस के अंदर विराजमान है। स्वामी विवेकानंद जी हों, महर्षि दयानंद सरस्वती हों, जो भी देश के लिए कार्य करते हैं वो अमर हो जाते हैं, और जो अमर हो जाता है वो कभी मरता नहीं है। इसलिए हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए आरएसएस के साथ जुड़ना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। आप दूसरे संगठन आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ, उन्हें रोकने का जो कार्य कर रहा है तो आरएसएस है। इसलिए हम आरएसएस के अंदर सहयोग करें, संगठन में मजबूती दे, तभी कल्याण है। हमारे आवास पर ज्ञानोगी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की जवाहरगंज की 4 लोग बस्ती बैठक हुई। इस बस्ती में संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सदस्य हैं यहाँ निवास कर रहे हैं, वो यहाँ उपस्थित हुए थे। इसके अंदर जो बस्ती है जवाहरगंज, आरनगर, जालोर, गंगापुरा और राधापुर, ये सारा क्षेत्र मिला करके बस्ती उस बस्ती की बैठक हुई थी। इसके अंदर हमारे नगर संचालक गणेश जी आए थे और गजेंद्र जी थे, कन्हैया जी थे, कई सारे वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर रहे थे और शाखा कार्यवाही आए थे, शाखा में यहाँ पर मौजूद थे। संघ के स्थापना को 100 वर्ष पूर्ण हो गए। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर हुई थी। उसके 100 वर्ष पूर्ण होने पर विजयदशमी को 100 वर्ष पूर्ण हो गए। तो संघ का विचार क्या है कि पूरे देश के अंदर हर गली गली में, बस्ती बस्ती के अंदर हम लोग पथ संचलन करेंगे, यानी परेड करेंगे गर्वेश कर शाखा के ड्रेस में हम पथ संचलन करेंगे। उसी कड़ी में आज भी कार्यक्रम हुआ है। हमारे इस ज्ञान लोक से भी एक परेड निकलेगी संघ की, पथ संचलन बोलते हैं, उसी की तैयारी बैठक की और एक अच्छी योजना बनी है। बड़ी संख्या में यहाँ से लोग प्रवेश जाएंगे और बड़ी संख्या में